दोस्तों सोचिए, अगर किसी को फूल की खुशबू नींद ना आने दे और मछलियों की बदबू सुला दे तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच है। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की जिंदगी उसकी आदतों और कंफर्ट जोन के कैद में पूरी तरीके से बंधी हुई है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक मछुआरीन थी। एक दिन शाम को वो मछलियां बेचकर घर लौट रही थी। तभी उसने सोचा कि चलकर अपनी सहेली से मिल लिया जाए। उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए। इससे थोड़ा इधर उधर की बातें भी पता चल जाएंगी और मन भी बहल जाएगा। ऐसा सोचकर वो अपनी सहेली के घर चली गई। उसकी सहेली, जो कि फूल बेचने का काम करती थी, उसे देखते ही बहुत खुश हो गई और बोली, अरे, तू यहाँ कैसे? आज कैसे रास्ता भूल गई? आ अंदर आ जा। उसने जल्दी ही उसे चटाई बिछाई और दोनों उस पर बैठकर खूब गप्पे मारने लगे। बातों के बीच फूल वाली बोली कि अच्छा, आज तुझे मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा। आखिर बहुत दिनों के बाद आई है तू। ढेर सारी बातें हैं और ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे। मछुआरीन बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगी। बातें करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। इसी बीच उन्होंने भोजन भी कर लिया। जब रात ज्यादा हो गई तो मछुआरीन को जवाई आने लगी। इस बीच फूल वाली बोली कि चलकर सो जाते हैं, तुझे नींद आ रही है। उसने सोने की व्यवस्था कमरे में पहले से ही कर रखी थी, जहां वो अपने फूल रखती थी। वे दोनों वहां पहुंची। कमरा फूलों की खुशबू से एकदम महक रहा था। मछुआरिन कमरे में घुसते ही बोली, वाह, क्या खुशबू है! बड़े चैन की नींद आएगी। इसके बाद वो अपने अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद भी मछुआरिन करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। फूल वाली बोली, क्या बात है, तू सो क्यों नहीं रही? तो मछुआरिन उससे सिरहाने रखी फूलों की टोकरियों की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे लगता है कि इनकी खुशबू की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। मैं इसे सह नहीं पा रही हूँ। एक काम करेगी, मेरी मछलियों की टोकरी ले आ। फूल वाली गई और नाक बंद करके वो टोकरी ले आई। मछुआरे ने टोकरी ली और उस पर पानी छिड़कने लगी। इससे टोकरी से आ रही मछलियों की गंध और बढ़ गई। इसके बाद वो टोकरी को अपने सिरहाने रखकर लेट गई। कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगी। पास बैठी फूल वाली बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। उसके गले ये बात नहीं उतर रही थी कि फूलों की खुशबू की जगह उसकी सहेली को मछलियों की बदबू में कैसे नींद आ सकती है। मित्रों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो फूल वाली को ये बात भले ही समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि जब कोई व्यक्ति एक माहौल का आदी हो जाता है तब वह उस माहौल में ही अपने आप को बड़ा कंफर्ट महसूस करने लगता है। इसलिए रोज मछली की गंध में रहने सोने वाली मछुआरिन फूल की खुशबू में सो नहीं पा रही थी। और जब उसे वही गंध दोबारा मिल गई तो उसे कुछ ही पलों में नींद आ गई। हालांकि वो सो जरूर गई, लेकिन फिर भी उस सुकून से तो नहीं सो पाई होगी जिस सुकून से वो अपने घर पर सोती होगी। क्योंकि जिस शांति में आदमी अपने घर के बिस्तर पर सोता है, वैसी नींद उसे दुनिया के बड़े से बड़े होटल के आरामदायक बिस्तर में भी नहीं आ सकती। आप खुद ही सोचें कि जब आप कहीं बाहर से अपने घर पर वापस आते हैं और अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है वो सुकून अलग ही होता है। फिर आप कितने ही बड़े अमीर क्यों ना हो या फिर कितने ही गरीब क्यों ना हो। इसलिए कहा भी गया है कि अपने घर से अच्छी दुनिया और कोई नहीं। दूसरी ओर, हम जिस वातावरण में रहने के आदी हो जाते हैं उसी में रहने से हमें शांति मिलती है। इसी कारण किसी अन्य जगह का माहौल हमें रास नहीं आता।
फिर भले ही आप आश्चर्य करें कि लोग बदबूदार जगह पर कैसे रह लेते हैं, लेकिन जो वहां रह रहा है उनसे यदि पूछोगे तो वो यही कहेंगे, काहे की बदबू। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आदतें हमें गढ़ती भी हैं और बांधती भी हैं। अगर हम नई खुशबू यानी नए अवसर और बदलावों को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी बदबू यानी कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा, वरना जिंदगी हमें वही सुलाती रहेगी जहां हम सालों से सोते आ रहे हैं। तो सोचिए, क्या आप भी अपनी मछलियों की बदबू में फंसे हैं या नई फूलों की खुशबू को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।